हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 6 का चैप्टर 1 व्हाट वेयर हाउ एंड व्हेन के क्वेश्चन आंसर्स। तो पहले क्वेश्चन में हमारा मैचिंग है, तो इसको मैचिंग क्यों करते हैं। नर्मदा वैली इसकी मैचिंग हंटिंग एंड गैदरिंग के लिए यूज़ हुआ करता था। मगधा ये फर्स्ट किंगडम था जो विकसित हुआ था। गारो हिल्स ये अर्ली एग्रीकल्चर यहाँ हुआ करता था। इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज ये जो हमारा था ये फर्स्ट सिटीज़ था। गंगा वैली ये था हमारा सिटी अबाउट 25 ईयर्स एगो। तो ये हमारा मैचिंग का आंसर दिया हुआ है। क्वेश्चन 2, लिस्ट वन ऑफ द मेजर डिफरेंस बिटवीन मैन्युस्क्रिप्ट एंड इंस्क्रिप्शन। इन दोनों के बीच में एक डिफरेंस बताना है कि मैन्युस्क्रिप्ट क्या होता है और इंस्क्रिप्शंस क्या होते हैं। तो मैन्युस्क्रिप्ट होता है वो हैंड रिटन रिकॉर्ड होता है पास्ट का, और ये लिखा जाता है पाम लीफ पे या फिर बाग ट्रीज के यानी आप लकड़ियाँ कह सकते हैं उस पर लिखा जाता है। इंस्क्रिप्शंस ये होते हैं ये भी लिखा जाता है पर ये खुदवाया जाता है स्टोन, हार्ड सरफेस स्टोन पे या फिर मेटल्स पे। क्वेश्चन नंबर 3, रिटर्न टू द रशीदास क्वेश्चन, कैन यू थिंक ऑफ सम आंसर ऑफ इट। रशीदा का जो क्वेश्चन था वो ये था कि पास्ट के पार्ट से जो हम इंफॉर्मेशन कैसे गैदर कर सकते हैं पास्ट के। तो हमारा उनका आंसर है कि हम स्टडी कर सकते हैं मैन्युस्क्रिप्ट या फिर इंस्क्रिप्शंस की दैट हैव बीन प्रिजर्व इन द टेम्पल एंड मोनास्ट्रीज। तो हम मैन्युस्क्रिप्ट और इंस्क्रिप्शन की हम स्टडी कर सकते हैं जिसे प्रिजर्व किया जाता है टेम्पल या फिर मोनास्ट्रीज में। इसके अलावा हम स्टडी कर सकते हैं बोन्स की, टूल्स की, कॉइन्स की या फिर मॉन्यूमेंट की। ये भी हमें हेल्प करता है समझने में कि कैसे हम अपने पार्ट से इन्वॉल्व है। क्वेश्चन नंबर 4, मेक अ लिस्ट ऑफ एज द ऑब्जेक्ट द आर्कियोलॉजिस्ट में फाइंड विच ऑफ दीज कुड बी मेड ऑफ स्टोन। तो अब हमें उन सारी चीज़ों की लिस्ट बनाना है जो आर्कियोलॉजिस्ट फाइंड करते हैं, और ये भी बताना है कि इनमें से कौन सा ऑब्जेक्ट है जो कि स्टोन है। तो हमने यहाँ पे कुछ लिस्ट बना रखी है जैसे कि रिमेन्स ऑफ बिल्डिंग, पेंटिंग, स्कल्पचर, टूल, वेपन, पोट, पेन्स और ऑर्नामेंट, बोन्स ऑफ एनिमल्स एंड कॉइन। और जो हमें जो बोन से मिलकर बने होते हैं वो है बिल्डिंग के रिमेन्स। द ऑब्जेक्ट कुड मेड ऑफ द बोन्स आर रिमेन्स ऑफ द बिल्डिंग, ये भी बोन्स का जो स्टोन का बना होता है। स्कल्पचर, टूल, वेपन्स एंड ऑर्नामेंट, ये सारी चीज़ें स्टोन्स के मिलके बने होते हैं। आई टोल द बोन्स। खैर, अब आगे हम क्वेश्चन नंबर 5 में, वाई डू यू थिंक ऑर्डिनरी मैन एंड वुमेन डिड नॉट जनरली कीप रिकॉर्ड ऑफ वॉट दे डिड। जो पुराने व्यक्ति जो आम इंसान है जैसे कि हम लोग हैं, तो क्या हम आम इंसान आदमी और औरत वो क्या जनरली वो रिकॉर्ड नहीं रखते, वो क्यों नहीं रखते। तो आंसर है जो ऑर्डिनरी मैन या वुमेन होते हैं वो इसलिए नहीं रखते क्योंकि उनको ज़रूरत नहीं होती कि वो अपने डे टू डे लाइफ की रिकॉर्ड रखें, क्योंकि इतना इंपॉर्टेंट वो नहीं समझते हैं कि उनकी लाइफ बहुत सिंपल्स होती है। वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं देते कि हाँ इसको डेली हम लिखें, और ऐसा कुछ अलग भी नहीं होता उनके लाइफ में, इसलिए वो रिकॉर्ड नहीं करते हैं। दे ऑल्सो लैक प्रॉपर राइटिंग मेथड, और जो पुराने समय था वो उनके पास इतना राइटिंग का मेथड भी नहीं था कि वो अपने डेली रोज़मर्रा की लाइफ को लिखें। क्वेश्चन नंबर 6, डिस्क्राइब एटलीस्ट 2 वेज इन विच यू थिंक द लाइफ ऑफ यहाँ पे ऑफ होगा किंग्स वुड हैव बीन डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ फार्मर्स। तो हमें 2 तरीके बताओ जिससे ये पता चल सके कि जो किंग की ज़िंदगी है वो फार्मर की ज़िंदगी से डिफरेंट होती है। तो आंसर है हमारे जो किंग है वो बहुत ज़्यादा जो ज़िंदगी है उनकी वो किंगडम पे होती है, वो बहुत बड़े किंगडम सेटअप करते हैं, जबकि जो फार्मर्स है वो उनके लाइफ ऐसे कुछ भी नहीं होती, वो नॉर्मल अपने घरों में रहते हैं। दूसरा है हमारा एग्जांपल, जो फार्मर है वो अपने रिकॉर्ड्स नहीं रखते डे टू डे लाइफ के, उन्होंने क्या किया, बल्कि जो किंग है वो अपने रिकॉर्ड्स रखते हैं, जैसे बैटल या फिर विक्ट्री जहाँ वो जीत कर हासिल करते हैं, या फिर कोई भी लड़ाई के हमें देखने को मिल जाते हैं। जैसे हम हिस्ट्री पढ़ते हैं तो हमें आगे बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेगा कि कैसे कब कौन कौन सी लड़ाई हुई, कौन कौन से किंग ने क्या विक्ट्री की, और कब कौन कौन किंग आपस में लड़े, ये सारी चीज़ें हमें दिखाई दिया जाता है। पर ये फार्मर्स की लाइफ में उनके लाइफ का हमें दिखाई नहीं दिया जाता है। तो यहाँ पे हमारे फिनिश होता है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप यू लाइक इट। इफ़ यू लाइक इट प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।